हेलो दोस्तों, आज हम लोग खान सर के द्वारा जो क्वेश्चन किलर बुक लाया गया है, खान सर के द्वारा जो क्वेश्चन किलर बुक लाया गया है, उसका हम लोग आज 10वां वीडियो देख रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास। इतिहास का 10वां वीडियो देख रहे हैं। इतिहास में प्राचीन भारत टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका आज चौथा वीडियो है। इसके पहले इस क्वेश्चन किलर बुक का 9 और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। ऋग वैदिक सभ्यता। क्या शुरू करते हैं? ऋग वैदिक सभ्यता। प्रारंभिक वैदिक काल में प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है वह है। प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है क्या है? सिंधु। कौन सा नदी? सिंधु। प्रारंभिक वैदिक काल में सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदी का जिक्र है। ऋग्वेद में सप्त सिंधव नामक 7 नदियों का उल्लेख है। सतलज को शतरुद्री, झेलम को विस्ता, रावी को पुष्पुरी, ब्यास को विपासना, गंडक को सदानीरा, काबुल को कुंभा, चिनाब को अस्कनी, स्वात को सुबस्तु जैसे नामों से संबोधित किया गया है। वर्ण आश्रम प्रचलित था। वर्ण आश्रम ऋग्वेद के समय प्रचलित था। वर्ण आश्रम कब था? ऋग्वेद के समय प्रचलित था। वर्ण आश्रम प्रणाली ऋग्वेद से प्रचलित है, जिसमें व्यक्ति के जीवन के 4 चरणों में बांटा गया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्रत्येक वर्ण का आश्रम अपने विशिष्ट कर्तव्य और दायित्व को निर्धारित है। वैदिक काल में भारत में यातायात के प्रमुख साधन था। वैदिक काल में भारत में यातायात के प्रमुख साधन क्या था? बैलगाड़ी। वैदिक काल में भारत में यातायात का प्रमुख साधन बैलगाड़ी था, जो भूमि परिवहन के लिए उपयोग होती थी। इसके अलावा रथ और नौका भी यातायात के महत्वपूर्ण साधन थे, जिनका उपयोग यात्रा, युद्ध यात्रा और जलमार्ग से परिवहन के लिए किया जाता था। ऋग्वेद में ऋग्वेद में ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार की पुरोहित का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहित का वर्णन मिलता है? 4। वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा का स्थान नहीं था और मंदिर भी नहीं थे। इस काल में यज्ञ का महत्व, इस काल में क्या था? यज्ञ का महत्व था, जिसे संपन्न करने हेतु 4 ऋषि जो को आवश्यकता होती थी। होत्री यज्ञ का पाठ करने वाला, अथर्वयु यज्ञ का संचालन करने वाला, उद्धाता हवन करने वाला, ब्रह्म यज्ञ को समापन करने वाले। वेदों में परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं मिली है, इसलिए पूजा मुख्य यज्ञ और मंत्रों द्वारा होती थी। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्णित पुरुषार्थ की संख्या है। भारतीय सामाजिक वर्णन व्यवस्था में वर्णित पुरुषार्थ की संख्या क्या है? 4। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में 4 पुरुषार्थ की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका है। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। ये 4 पुरुषार्थ भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इनकी संरचना ऋषियों, मुनियों, विद्वानों के महान जीवन और के आध्यात्मिक और व्यवहारिक पक्ष को दृष्टि में रखकर की गई थी। यज्ञ की रेखा यज्ञ की देख रेख कौन करता था? यज्ञ की देख रेख कौन करता था? ब्रह्म। वैदिक सभ्यता के दौरान यज्ञ की देख रेख ब्राह्मण करता था। ऋग्वेद में की रचयिता को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र या होत्री कहा जाता था। सामवेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को उद्गाता कहा जाता था, और वह ये यज्ञ का एक मौन दर्शक होता था। यज्ञ का मौन दर्शक क्या? मौन दर्शक होता था। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किससे प्रतिपादित थी? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मनुष्य से प्रतिपादित थे। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किससे? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मनु द्वारा प्रतिपादित की गई थी। वैदिक काल में समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था जन्म पे आधारित थी। एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपने वर्ण अपने जीवन में निर्धारित होता था। ब्राह्मण पुजारी और विद्वान थे, क्षत्रिय योद्धा और शासक थे, वैश्य किसान और व्यापारी थे, शूद्र मजदूर और नौकर थे। आर्यों ने आर्यों ने भारत के किस घाट
दर्रे से प्रवेश किया था। किस दर्रे से? खैबर दर्रे से। आर्यों ने भारत में खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था। आर्यों ने भारत में खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था। आर्य लोग मध्य एशिया में रहने वाले थे। आर्य लोग क्या है? मध्य एशिया में रहने वाले थे। ये लोग पंजाब एवं अफगानिस्तान में सर्वप्रथम जाकर बसे थे। आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत थी एवं प्रिय पशु घोड़ा था। सबसे पहले लोहे की खोज आर्यों द्वारा की गई। सबसे पहले घोड़े की खोज किसने? आर्यों के द्वारा की गई थी। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया था? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से। किस उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से लिया गया था। सत्यमेव जयते वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया था और यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। यह वाक्य राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। वैदिक देवता इंद्र के देवता थे। वैदिक देवता वर्षा एवं मेघ गर्जन के देवता। इंद्र वर्षा एवं क्या मेघ गर्जन के देवता थे। इंद्र ऋग्वेद में मुख्य रूप से बरसात के देवता माने जाते हैं, जो अनावृष्टि और अंधकार रूपी दैत्य से युद्ध करते थे। उनका उद्देश्य पृथ्वी पे जलावृष्टि लाना एवं जीवन के संजीवनी देना है। ऋग्वेद में लगभग 1/4 सूक्त भगवान इंद्र से संबंधित हैं, जो इनकी महिमा एवं शक्ति को दर्शाता है। तमसो माँ ज्योतिर्मय, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? यह पंक्ति ऋग्वेद से ली गई है। तमसो ज्योतिर्मय, यह पंक्ति ऋग्वेद से ली गई। यह एक प्रसिद्ध वैदिक मंत्र है। इसका अर्थ है मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह उपनिषद में ज्ञात और अज्ञात के बीच अंतर को दर्शाती है। यह अज्ञानता को अंधकार और ज्ञान को प्रकाश के रूप में दर्शाती है। ऋग्वेद में कितने सूक्त का संकलन है? ऋग्वेद में कितने सूक्त का संकलन है? इसका आंसर होगा ई। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने? कुल 1028 सूक्त हैं। इसमें 10 मंडल में बांटा गया है। ऋग्वेद में कुल 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना उपलब्ध ग्रंथ है। ऋग्वेद में कई सूक्त में देवी देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद के भजनों को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ है। वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दुर्ग। वैदिक काल में पूर्व शब्द का अर्थ दुर्ग या किलेबंदी शहर या गढ़ होता था। यह शब्द वैदिक सभ्यता के कई बार प्रयोग हुआ है, जहाँ इसका उपयोग सुरक्षित और मजबूत बस्तियों के लिए किया जाता था। इन बस्तियों को अक्सर दीवार से घेरा जाता था और ये सैन्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते थे। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं? ऋग्वेद में ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं? बढ़ई को। ऋग्वेद में तक्षण त्रस्त शब्द बढ़ई के लिए प्रयुक्त हुआ था। बढ़ई तक्षण या तक्षण संभवतः शिल्पों का मुखिया था। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 112वें सूक्त में तक्षण दृष्ट रुत भिषुण का उल्लेख मिलता है। अर्थवेद के 10वें मंडल के 6वें सूक्त में तत्सम शब्द का उल्लेख मिलता है। वात्स्यनी संहिता में तत्सम शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? इसका आंसर होगा रावी। ऋग्वेद में रावी नदी का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यह वेद के समय उल्लेख इतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी थी और प्रमुखता इसका उल्लेख नहीं मिला है। बाकी 3 नदियां यमुना, सरस्वती और गंगा ऋग्वेद में उल्लेखित महत्वपूर्ण नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असल में वैदिक नहीं है? कौन नहीं है? आयुर्वेद। वेद शब्द का अर्थ है जानना या समझना। वेद के 4 प्रकार होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा शास्त्र है जो वेदों से संबंधित, जो क्या है? वेदों से संबंधित नहीं है। भारतीय आर्यों का स्वदेश कहाँ था? भारतीय आर्यों का स्वदेश केंद्रीय एशिया था। कहाँ था? केंद्रीय एशिया। आर्यों का मूल देश देश कौन सा था? यह प्रश्न आज भी भारतीय इतिहास
में विवादग्रस्त है। विद्वानों व इतिहासकारों ने इतिहास, भाषा विज्ञान, पुरातत्व सामग्री, शरीर रचना शास्त्र आदि के आधार पर आर्यों के मूल निवास से संबंधित कई मत प्रतिपादित किए हैं। इनमें से इसमें सर्वाधिक मत प्राप्त मत मध्य एशिया का है, जिसके समर्थक मैक्स मूलर हैं। इसके समर्थक कौन है? मैक्स मूलर है। इन मत है कि ईरानी आर्यों के ग्रंथ ऋग्वेद में काफी समानता है। फलतः भारतीय और ईरानी आर्य किसी समय एक ही स्थान पर रहते थे। आर्यों का मूल निवास स्थान यूरेशिया। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ? यूरेशिया है। वैदिक युग में क्या करना मना था? वैदिक युग में क्या करना? बाल विवाह करना मना था। वैदिक युग में बाल विवाह करना मना था और एकल विवाह को प्राथमिकता दी जाती थी। प्राचीन धर्मशास्त्रकारों ने 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया है। ब्राह्मण काल में बालिकाओं के विवाह की आयु 12 वर्ष तय की गई थी। उस समय वेदों का अध्ययन बालिकाओं के लिए मना था। राजतंत्र व्यवस्था भी वैदिक काल में थी। किस काल में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस काल में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो वैदिक काल में। कुछ विद्वान मानते हैं कि रामायण और महाभारत की रचना 600 ईस्वी पूर्व पहले की है, क्योंकि महाभारत में बौद्ध धर्म का उल्लेख नहीं है और जैन, शैव, पशुपत जैसे कुछ अन्य परंपराओं का उल्लेख है। इस आधार पर इसे वैदिक काल से पूर्व मानते हैं। क्या वैदिक काल से पूर्व मानते हैं? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। यह ऋग्वेद में मिलता है। इसे सावित्री देव की उपासना होती थी और यह मानवता के कल्याण के लिए समर्पित है। गायत्री मंत्र को श्री गायत्री देवी की ईश्वरी पूजा में पूजा होती थी। निम्न में से वेदों का सही कालानुक्रम क्रम है। सही कालानुक्रम क्या है? क्रम है। कौन सा है? बी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है, जबकि अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया था। ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद है। इसमें 1028 सूक्त है। सामवेद में संगीत और मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद में यज्ञों और अनुष्ठानों के मंत्र हैं और अथर्ववेद में जादू टोना, चिकित्सा और ज्ञान के मंत्र हैं। उपनिषद को वेदांग के रूप में जाना जाता है। उनकी संख्या है। उपनिषद को क्या वेदांग के रूप में जाना जाता है? उनकी संख्या है। उनकी संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 108। उपनिषद को वेदांग के रूप में भी जाना जाता है। उनकी संख्या 108 है। उपनिषद भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये वेदों के अंतिम भाग हैं और ज्ञान और मोक्ष के मार्ग की चर्चा करते हैं। उपनिषदों में श्रुति माने जाते हैं, जिसका अर्थ है सुनना होता है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका आंसर होगा ऋग्वेद। प्राचीन सनातन धर्म जैसे धर्म वैदिक धर्म का आधार वेद है, जो संख्या में 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। यह कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त में विभाजित है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। प्रमुख मंत्र में मृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, श्री सूक्त, हिरण्य गर्भ सूक्त इसी वर्णित है। ऋग्वेद में बहुदेवदास एक 23वां बात का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में मुक्ता देवताओं की स्तुति की है, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण आदि। निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित को क्या है? सुमेलित करें। इसका आंसर क्या होगा? डी। पहला का ब्रह्मचार्य जन्म से 25 वर्ष तक। बी का दूसरा गृहस्थ 25 से 50। सी वानप्रस्थ 50 से 75। संन्यास 75 से 100। 4 आश्रम आयु वर्ग हैं। ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, संन्यास 75 से 100 वर्ष। यह उनकी क्रमिक जीवन अवस्थाएं हैं। ब्रह्मचर्य शिक्षा का समय है, गृहस्थ पारिवारिक जीवन, वानप्रस्थ समाज सेवा और संन्यास ध्यान में मोक्ष का काल है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को परिवर्तित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को परिवर्तित है? इसका आंसर होगा 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है।
इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। इसे क्या है? सोम मंडल भी कहा जाता है। इसमें 10 से 14 सूक्त हैं। ये सूक्त सोम पावमान को समर्पित है। सोम पावमान वैदिक धर्म की पवित्र औषधि है, जिससे शुद्धिकरण करने वाले को सोम भी कहते हैं। 9वें मंडल की रचना अंगिरस ने की थी। इससे उचित इससे प्रसिद्ध उक्ति, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती है और हम एक साथ रहते हैं, वर्णित इस सिद्धांत में वन व्यवस्था कर्ण पे आधारित थी। वन व्यवस्था क्या थी? कर्ण पे आधारित थी। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस तरीके से लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का नाम कहाँ? पुरुष में। ऋग्वेद में प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध युद्ध पुरुषनी नदी, वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरत राजा सुदास ने 10 राजाओं के साथ संघर्ष किया था। 10 राजा की युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में एक ओर पुरुष कबीले और उसके मित्र पक्ष समुदाय थे, जिसके सलाहकार ऋषि विश्वामित्र जिसके सलाहकार कौन थे? ऋषि विश्वामित्र थे। दूसरी ओर भरत नामक समुदाय 5 आर्य और 5 अनार राजा थे, जिसका नेतृत्व त्रिशु नामक कबीले के राजा सुदास कर रहे थे, जिसके प्रेरक ऋषि वशिष्ठ थे। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में देवी सूक्त में सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। यह मंत्र वैदिक देवता सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र को वेदों की माँ भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। गायत्री मंत्र को महर्षि विश्वनाथ ने बनाया था। महर्षि विश्वामित्र ने बनाया था। भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्वान पाठ्य पुस्तक है। कौन सा है? वेद। वेद भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम पाठ्य पुस्तक है, जो सत्य की खोज और धार्मिक ज्ञान के लिए जो सत्य की खोज और क्या है? धार्मिक ज्ञान के लिए सबसे पुराने स्रोत माने जाते हैं। इसके 4 भाग हैं। ऋग, यजुर, सामवेद, अथर्ववेद, जो भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। औषधि का अध्ययन विषय है। औषधि का अध्ययन विषय क्या है? इसका आंसर होगा आयुर्वेद। औषधि का अध्ययन आयुर्वेद में किया गया था, अर्थात आयुर्वेद में भी ही आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। अथर्ववेद में आयुर्वेद की औषधि के गुण, चिकित्सा आदि की जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी तथा वेदों के कुछ श्लोक की रचना की थी? कितना? लोक मुद्रा। लोक मुद्रा ब्रह्मवादिनी के रूप में पहचाना जाता है। वह एक सम्मानित महिला थी, जिन्होंने भजन की रचना और वेदों का गहरी व्याख्या की। यह अगस्त ऋषि की पत्नी थी। कौन थी? अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ऋग वैदिक समाज में निम्नलिखित में कौन प्रचलित था? ऋग वैदिक समाज में निम्नलिखित में क्या थे? कौन प्रचलित थे? तो बहुविवाह। ऋग वैदिक समाज में पितृसत्तात्मक था। परिवार के मुखिया को गृहपति कहा जाता था। शादी और कुलीन परिवार में बहुविवाह प्रचलित था। ऋग वैदिक समाज में बहुविवाह, विधवा विवाह प्रचलित था, परंतु सर्वव्यापी प्रथा नहीं थी। एकल विवाह ही समान रूप से प्रचलित था। ऋग्वैदिक में अपाला, विश्वबारा, घोषा, लोकमुद्रा जैसी महिलाएं कवियत्रियां थीं। कौन सा देव धार्मिक अनुष्ठान के पद्धतियों का उल्लेख करता है? कौन सा देव? वेद। तो यजुर्वेद। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठान यज्ञों की आयोजन की प्रक्रिया को विस्तार से वर्णन करता है। यह वेद यज्ञ के लिए आवश्यक मंत्र, नियम, अनुष्ठान की विधियां संग्रह इस अनुष्ठान की किताब भी कहता है। यह धर्म हिंदू के 4 प्राथमिक वेदों में से एक है। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? उत्तर वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।